हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे टाइफाइड फीवर से कैसे बचा जाए, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। राइट, इंडिया में टाइफाइड फीवर काफ़ी कॉमन कारण बनता है छोटे बच्चों में डेथ का भी, और ओवरऑल जो मोर्बिडिटी होती है, बुखार आने का, कमज़ोरी होने का, शारीरिक कमज़ोरी का, हर साल लगभग लाखों लोगों की जान जाती है इंडिया में। अब इस बीमारी से आसानी से बचा जा सकता है थोड़ी सी सावधानी करके, वो चीज़ हम जानने वाले हैं। ये टाइफाइड की जो फीवर है, बुखार है, साल्मोनेला टाइफी नाम का एक बैक्टीरिया है जो हमारे स्टूल से और यूरिन के रास्ते फैलता है। उसको हम कंट्रोल कर पाते हैं, मतलब कि जो हमारा खाना है, जो हमारा पीना है, अगर इसको हम कंट्रोल कर पाएँ, इसको अच्छा खाना, सेफ खाना खा पाएँ, तो ये बीमारी से हमेशा के लिए बचा जा सकता है। क्योंकि डेवलप जो कंट्री है वहाँ पे तो लगभग ये ख़त्म सा हो गया है। बस हमारे देश में और अपने साउथ ईस्ट एशिया में, जैसे कि श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, ऐसी जगह पे बचा हुआ है। राइट, उसके लिए क्या सावधानी रखना है, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये फैलता है फीको ओरल रूट से, मतलब खाने के रास्ते और पीने के रास्ते हमारे शरीर में आएगा। तो अगर हम उसको कंट्रोल कर पाते हैं तो इस बीमारी से बच सकते हैं। इसका मतलब कि आपको साफ़ सुथरा पानी पीना है। साफ़ सुथरा पानी क्या मतलब होता है कि जो वाटर सप्लाई का आता है, जो ट्रीटमेंट प्लांट से आता है, या तो वो पानी पिएं, या तो ज़मीन के अंदर से जो पानी निकलता है वो पिएं, या घर में जब भी पानी पिएं तो उसको बॉयल करके फिर ठंडा करके पिएं। जो बाज़ार में बॉटल वाला पानी है वो पी सकते हैं। राइट, या घर में ही वाटर को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जो भी ट्रीटमेंट के लिए ऑप्शन आते हैं एक दो, उससे ट्रीटमेंट किया जा सकता है। या इसके अलावा जो पानी है वो आरओ वगैरह घर में लगवा सकते हैं। तो अगर हमारा पानी सेफ रहेगा, शुद्ध रहेगा, तो ये बीमारी नहीं आएगी। राइट, और इसके अलावा जैसे कि जो बारिश का पानी होता है कहीं इकट्ठा हो जाता है, या कुएं का पानी होता है, या नल कहीं पे सप्लाई जो है टूट गई है, इन सब जगह के पानी से ये फैलने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले अच्छा साफ़ पानी है। इसके अलावा खाना, अच्छा साफ़ खाना, घर का खाना, गरम किया हुआ खाना, वो खाना है। बाहर की चीज़ें स्पेशली जो ठेले पे खुले में रहती हैं उसको अवॉइड करना है, क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन आने के चांसेस रहते हैं। तो जैसे बाहर का अगर कहीं जैसे कि चाट हो गया है या दूसरे फास्ट फूड आइटम होते हैं, वो खाने से बचें। जो जूस होता है, जो रोड पे लगा रहता है, जूस से बचें। जैसे गन्ने का, मौसम्मी का जूस है, या दूसरे पाइनएप्पल के जूस है, जो ठेले पे मिलते हैं, वहाँ पे काफ़ी चांसेस रहता है कि वो टाइफाइड का बैक्टीरिया आ जाए, क्योंकि वो जूस गर्म तो रहता नहीं। राइट, और इसके अलावा जो खाने की आपकी सब्जियां हैं या सलाद हैं, जिसको हम अर्रा खाते हैं, बिना पकाए हुए खाते हैं, उसमें से भी आने के चांसेस रहते हैं इस बैक्टीरिया के। क्योंकि देखो, ये जो साल्मोनेला टाइफी के बैक्टीरिया है ना, ये बेसिकली फीको ओरल रूट से होता है। मतलब किसी व्यक्ति को जिसको इन्फेक्शन है, या तो कुछ लोगों में कैरियर भी लोग होते हैं। एक इन्फेक्टेड लोग होते हैं जिनको टाइफाइड बुखार है, वो इस बैक्टीरिया को अपने पेशाब और स्टूल के रास्ते बाहर छोड़ते हैं। और दूसरा, कुछ कैरियर लोग होते हैं जिनमें कुछ खुद तो लक्षण नहीं होता, लेकिन वो अपने स्टूल में, यूरिन में से इस बैक्टीरिया को बाहर निकालते रहते हैं। तो इसी रूट से हो सकता है। तो जैसे सब्जियां हैं या फ्रूट्स हैं या सलाद, ये तो ऐसे एरिया में ही अमूमन लगता है, शहर के आसपास जो गंदगी ज़्यादा हो, मतलब जो बड़े बड़े नाले हैं उनके आसपास या नदियों के आसपास रहता है। तो बाहर की स्पेशली जो सब्जियां हैं उनको हमें अच्छे से धो के खाना चाहिए। तो ये भी एक बचाव का तरीका हो सकता है। बचाव का तरीका ये भी है कि जब भी खाना खाएं उसके पहले अपने हाथ को अच्छे से धुलें। जो खाना बना रहा है वो भी खाना बनाते समय अपने हाथ को अच्छे से धुले। घर का टॉयलेट साफ़ होना चाहिए। टॉयलेट में ही स्टूल के लिए, यूरिनेशन के लिए जाना है, खुले में ना तो शौच के लिए जाए, ना तो खुले में पेशाब के लिए जाए। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड है या कैरियर है, कोई व्यक्ति वो खुले में शौच के लिए जाएगा तो अपने ही आसपास के लोगों को इन्फेक्शन दे देगा। तो टॉयलेट का यूज़ करना है। राइट, और खाना खाना और खाना बनाते समय हाथ धोना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि ऐसे लोग जो खाना घर में बना रहे हैं उनको स्पेशली बहुत ध्यान देना होता है कि खाना बनाते समय हाथ प्रॉपरली धुले हुए होना चाहिए। क्योंकि कुछ केसेस में टाइफाइड के कैरियर होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि उनके अंदर टाइफाइड का बैक्टीरिया जो साल्मोनेला टाइफी है वो गाल ब्लैडर के अंदर, पित्ताशय के अंदर जमा होने लगता है, वहाँ पे प्रोलिफरेट करता है, वहाँ पे रुक जाता है और वो स्टूल यूरिन के रास्ते धीरे धीरे जाता है, जिसको हम लोग टाइफाइड कैरियर बोलते हैं। तो उस व्यक्ति को हो सकता है इन्फेक्शन तो ना हो, लेकिन घर के अपने ही सदस्य को दे सकता है। इसलिए आपने काफ़ी देखा होगा कि अगर
किसी घर में काफ़ी सारे लोग रहते हैं, अगर एक को भी टाइफाइड हुआ तो उस घर के 1-2 व्यक्ति को और हो जाता है, और दूसरा कि आसपास के लोगों को भी हो जाता है अगर खुले में वो यूरिनेशन वगैरह के लिए जा रहा है, स्टूल करने के लिए जा रहा है, राइट। और इससे बचने का एक जो और तरीका हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति जिनको टाइफाइड अभी चल रहा है, टाइफाइड की दवाई चल रही है, उसका जो खाना पीना है, उसका जो टॉयलेट है या वो कहीं नहाने वगैरह जा रहा है, उसका थोड़ा सा अलग करें, उससे थोड़ा सा साफ़ सफाई वाला डिस्टेंस मेंटेन करके रखें जब तक कि उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, क्योंकि उस स्टेज में वो ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है कि दूसरे को ये जो टाइफाइड का बैक्टीरिया है वो दे, राइट। तो ये हमने देख लिया कि हमें अपने खाने में बदलाव करने हैं, पीने में बदलाव करना है, जो बाहर की रॉ वेजिटेबल्स वगैरह आ रही हैं, जूसेस वगैरह बाहर से, वो सब नहीं लेना है, और साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। एक चीज़ आप ध्यान रखो कि ये बैक्टीरिया मुंह के रास्ते आता है, तो अगर आप जो खाने वाली चीज़ है, राइट, अगर उसको ऐसा खाना खाएं जिसमें वो बैक्टीरिया नहीं हो तो इस बीमारी से आसानी से बचा जा सकता है। बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि खाना गर्म होना चाहिए, पानी एक बार उबाला हुआ होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, राइट, उससे बचा जा सकता है। और इसका जो एक और टाइफाइड फीवर से बचने का तरीका है वो वैक्सीनेशन है। ये वैक्सीनेशन भी आजकल आता है इंडिया में, काफ़ी कॉमन है, अभी सरकारी में तो चालू नहीं हुआ है, पर प्राइवेट में आपको वैक्सीन मिल जाती है। 1 डोज से 2 साल के लिए प्रोटेक्शन मिलता है। तो इंजेक्शन भी आता है, ओरल भी आता है, यूजुअली इंजेक्टेबल इसलिए चलता है कि वो कम उम्र से लगाया जा सकता है। तो अगर आपकी लोकेलिटी में टाइफाइड का प्रेवलेंस ज़्यादा है या टाइफाइड बार बार हो जाता है, और आजकल छोटे बच्चों में तो वैसे सब लोग इतने हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं, तो छोटे बच्चों में वैक्सीन लगवाया जा सकता है। कहीं भी आप स्वास्थ्य केंद्र में जाके या प्राइवेट क्लिनिक वगैरह पे जाके वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो ये हमने प्रिवेंशन के तरीके देख लिए कि इन तरीक़ों से टाइफाइड फीवर से बचा जा सकता है। तो सबसे पहले पर्सनल हाइजीन पे ध्यान रखना है, साफ़ सफाई पे ध्यान रखना है, अच्छा खाना खाना है, वैक्सीन लगवाया जा सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसको टाइफाइड है उससे थोड़ी सी दूरी मेंटेन कर रखें जब तक कि उसका इलाज कंप्लीट नहीं हो जाए, राइट। और ये बीमारी मक्खियों से भी आ सकती है, जैसे कि कहीं पे खाना सजा हुआ है, जैसे आप कहीं बाहर रेस्तरां में खा रहे हैं, अगर आप बाहर कहीं भी खा रहे हैं, मतलब कि ठेले पे खा रहे हैं या कहीं और भी किसी और दूसरे के यहाँ आपके घर में मक्खियाँ बाहर से आ गई हैं, तो हो सकता है कि वो बैक्टीरिया कहीं गंदी जगह से लेके आपके खाने में सम्मिलित कर दे, तो उस चीज़ों से बचा जा सकता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे इस बैक्टीरिया से आसानी से बचा जा सकता है। बचाव करने के लिए ज़रूरी है कि इसके जो ट्रीटमेंट है, आजकल इसमें एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस आने लगे हैं, और छोटे बच्चों के लिए बीमारी घातक हो सकती है। तो अगर किसी बड़े को हो गई है घर में, तो उससे छोटे के पास भी जाने की संभावना रहती है, घर में जो छोटे बच्चे हैं। इसलिए आई होप कि ये वीडियो से आपको टाइफाइड बुखार से कैसे बचना है उसके बारे में थोड़ी अवेयरनेस मिली होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर